नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम जानेंगे हस्तरेखा के मूल कंसेप्ट के विषय में। हस्तरेखा की जो मूल रेखाएं होती है, सर्वप्रथम हम देखते हैं जिस रेखा को, वह रेखा कुछ यहाँ से शुरू होती है और इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र को घेरते हुए मणिबंध तक जाती है। इसे हम लाइफ लाइन, जीवन रेखा, आयु रेखा के नाम से जानते हैं। आयु रेखा। दूसरी जो प्रमुख रेखा होती है वो रेखा होती है हमारी हथेली में, कनिष्ठिका के नीचे इस स्थान से निकलती है और ये कुछ इस प्रकार से जाती है, इस प्रकार से। इसे हम हृदय रेखा, हार्ट लाइन भी कहते हैं। ये हमारी है हृदय रेखा या हार्ट लाइन। मैं यहां लिख देता हूं हृदय रेखा। ये दो के बाद एक तीसरी प्रमुख रेखा होती है जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। वो यहीं से निकलती है, जहां से हमारी जीवन रेखा निकलती है या लाइफ लाइन, वहीं से कभी कभी सटते हुए, कभी इससे थोड़ा अलग होके कुछ इस प्रकार से निकलती है और इस प्रकार से जाती है। इसे कहते हैं हम हेड लाइन या मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा। तो ये तीन रेखाएं हमारे हथेली में मूल रूप से उपस्थित रहती है। लगभग 99% व्यक्तियों के हथेली में ये तीन रेखाएं अवश्य मिलेगी। रेखाएं तो कई होती है, संख्या कई हो सकती है, लेकिन प्रमुख रेखा ये तीन है जो अवश्य मिलेगी। चौथी जो प्रमुख रेखा होती है, इसके बाद जो चौथी रेखा हमें देखने को प्राप्त होती है, मैं उस रेखा के विषय में बात कर रहा हूं। वो चौथी रेखा होती है शनि क्षेत्र पर जाने वाली, जिसे हम भाग्य रेखा या धन की रेखा, इन रेखाओं के नाम से जानते हैं। कुछ इस प्रकार से ये देखिए, ये हमारा शनि का क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो है शनि का क्षेत्र कहलाता है। ये कर्म का क्षेत्र है। शनि को न्याय के देवता भी कहे जाते हैं। ये कहते हैं भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, कोई आवश्यक नहीं कि हथेली के मध्य से निकले, मध्य से भी निकल सकती है। हो सकता है कि ये रेखा इस प्रकार से चंद्र क्षेत्र से निकले, हो सकता है कि ये रेखा यहां से जो है आपके जीवन रेखा से निकले, या ये भी हो सकता है कि ये रेखा आपके शुक्र क्षेत्र से निकले, या फिर ये रेखा ऐसा भी हो सकता है कि आपके मणिबंध रेखा से निकले। तो कई जगह से ये रेखाएं निकल सकती है, लेकिन ये सभी रेखाएं जो जाती है कहां, ये हमारे शनि क्षेत्र पर ही जाती है। और शनि क्षेत्र पर पहुंचने वाली रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये प्रमुख चीज है। तो ये चार रेखाएं सबसे अधिक प्रमुख है जो हमारी हथेली में होती है। इसके अलावा भी कुछ रेखाएं, मैं उन रेखाओं की भी बात करता हूं। इनके बाद जो रेखा आती है, प्रमुख रेखा के विषय में हम बात करें, वो रेखा होती है सूर्य की रेखा। सूर्य की रेखा क्या होती है? सूर्य रेखा। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। आप जीवन में कितने सफल होंगे, कितना आपका नाम होगा, कितना आपका यश होगा, मान सम्मान, वो सूर्य तय करता है। तो सूर्य की उंगली कौन सी होती है? पहली तर्जनी है, दूसरी मध्यमा है, ये अनामिका। अनामिका जो है सूर्य की उंगली होती है। ये इधर से दूसरी, ये सूर्य पर्वत का क्षेत्र है। और यहां पर वाली रेखा को हम सूर्य रेखा कहते हैं। लेकिन सूर्य रेखा के विषय में हम देखते हैं कि जिस भी व्यक्ति की हथेली है, 90% लोगों के हथेली में ये रेखाएं इतनी छोटी ही मिलती है। ये रेखा जितनी अधिक लंबी और क्लियर स्पष्ट होगी, वो व्यक्ति उतना ही अधिक सफल होगा, उतना ही उस व्यक्ति का यश मान सम्मान फैलेगा, वो जीवन में उतना अधिक सफलता को प्राप्त करेगा। तो ये सूर्य जो है सफलता का कारक है। ये सूर्य रेखा है। ये रेखा चौथी प्रमुख रेखा है जो लोगों की हथेली में मिलती है। ये 1 2 3 4 5 रेखाएं प्रमुख रूप से है जो आपको हथेली में देखने को मिलेगी। इसके बाद जो रेखाएं हमारी हथेली में मिलती है प्रमुख रूप से, वो रेखा कुछ यहां से निकलती है। ये हमारी जो आयु रेखा है, इसके अंदर से निकलने वाली एक प्रमुख रेखा है। ये कुछ इस प्रकार से निकलती है। ये आयु रेखा। यहां पर क्या होता है कि इतना क्षेत्र जो है मंगल का होता है। ये क्षेत्र मंगल का है, ये क्षेत्र शुक्र का होता है। यहां पर से कुछ रेखा निकलती है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये रेखा निकलती है, आपके लाइफ लाइन को टच करती है, कभी पार करती है, इस प्रकार से। ये जो है छठी प्रमुख रेखा है। इन रेखाओं को शास्त्र में राहु रेखा के नाम से जाना जाता है। राहु रेखा इसे कहते हैं, या राहु रेखा के नाम से। कुछ लोग इसे समस्या की रेखा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे दुश्मनों की रेखा, शत्रुओं की रेखा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जो राहु रेखा है,
ये आपके साथ होने वाली समस्या को दिखलाता है। आपके जीवन में कितनी अड़चने आएगी, समस्या, ये आपकी राहु रेखा। ये एक प्रमुख रेखा है, छठी प्रमुख रेखा, जो लोगों की हथेली में मिलती ही मिलती है। तो ये कुछ कॉमन रेखाएं थी, रेखाएं बहुत है, हम अगले अंक में इसकी बात करेंगे। आज के अंक में